हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं मॉक टेस्ट के मार्क्स को लेकर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं इस वक्त जो कि मॉक टेस्ट में कम स्कोर आने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या वो अब तक जितनी भी तैयारी कर रहे थे वो क्या अप टू डेट है, नहीं है। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से क्या लें। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनका 140 तक का प्रिपरेशन है, फिर भी मॉक टेस्ट में उनको 110 120 इस हिसाब से मार्क्स आ रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है कि उनका टेंशन होना लाजमी है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट के मार्क्स को कितना सीरियस लेना है, किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए, मॉक टेस्ट कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिसएडवांटेज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, अप्रोच क्या है, ये तमाम चीज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। क्योंकि एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि मॉक टेस्ट क्योंकि इस वक्त इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट का 30 डेज, अभी मैंने एक वीडियो खुद फिर बनाया था कि लास्ट के 30 डेज में आपको क्या करना है। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि अब आपके पास 30 डेज है और मोस्टली अब आपको सारा पढ़ाई को स्टॉप करके, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जो पढ़ने के लिए जिस तरीके से, वही उसी तरीके से आपको फॉलो करना है अपने पढ़ाई को, ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखिए मॉक टेस्ट लास्ट में आपको 30 डेज है, तो यानी कि मिनिमम 30 और मैक्सिमम आप 50 मॉक टेस्ट तो डेफिनेटली आप बनाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये हो गई कि अब आपको मॉक टेस्ट में जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उसको किस हिसाब से आपको कैरी ऑन करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए रोल ऑफ मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके इन 30 डेज में, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी भी चैप्टर वाइज खोलकर बना रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, जीके कंटिन्यूअसली पढ़े जा रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट के नाम पे केवल वीक में 2 मॉक टेस्ट और 3 मॉक टेस्ट ही दे रहे हैं। उन सभी भाइयों को मैं बोलना चाहता हूं कि देखिए आप लोग इन ये जितना भी आप चीज पढ़ाई कर रहे हैं इसको आप अभी का अभी स्टॉप कीजिए। और 30 डेज जो मैं आपको बताऊं 100% गारंटी है कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में 30 मार्क्स तक आपके मैक्सिमम इंक्रीज हो सकते हैं, डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे। मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि एक तो ये आपके स्पीड को इंक्रीज करेगा, आपके स्किल को इंक्रीज करेगा। कि देखिए क्वेश्चन देख के भी बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि उनको समझ में नहीं आ पाता है कि इस क्वेश्चन को स्किप करें या उसको हम बनाएं। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि आपके अंदर वो स्किल ही डेवलप नहीं हो पाता, आप क्वेश्चन देख के समझ ही नहीं पाते, जबकि आपको विद इन 1 सेकंड से 2 सेकंड के अंदर में आपके अंदर ये स्किल डेवलप हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपको बनाना है या सॉल्व करना है। एक तो आपका एक्यूरेसी इंक्रीज होता है, टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छा हो जाता है। उसके बाद एक कम समय में, यानी कि अब जब मॉक टेस्ट बनाएंगे तो मैक्सिमम 25 से 30 मिनट आप मैथ करेंगे, उतने देर में आप हर एक चैप्टर का आप एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी जिस हिसाब का क्वेश्चन उस पर पूछा है वो आपका रिवाइज हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट का एक ये भी फायदा होता है। उसके बाद प्रेशर हैंडल का जो सिचुएशन होता है कि एग्जाम में जब आपको देखिए प्रेशर कब बनता है, जब आपसे टाइम डिसमैनेजमेंट हो जाता है, जब आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो वहां प्रेशर होता है। तो उस सिचुएशन को अभी से ही आप इतना हैंडल करने के स्थिति में हो जाएंगे। और एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि हाँ आप जो कर रहे हैं वो आपका सही डायरेक्शन में है, ये आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं मॉक टेस्ट को देने से। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जब इतने बेनिफिट्स हैं तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट क्यों नहीं देंगे। अब बात आती है स्टूडेंट की मेन प्रॉब्लम की कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता क्यों है। मॉक टेस्ट तो बनाने के नाम पे वो बना देते हैं। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका ये हो रहा है स्टूडेंट का कि एक तो उनका लो स्कोर आ रहा है, जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, इस वक्त डिप्रेशन में है, आप कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन में है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि लो स्कोर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट उनसे हो नहीं पा रहा है, जबकि एक रीजनिंग का, मैथ्स का, जीके का और इंग्लिश का अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में मैक्सिमम जो है आप 12 टू 14 मिनट आप अगर दे दे, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, लेकिन अगर अच्छा एक स्पीड वाला होगा तो वो 10 मिनट बना देगा। मैथ्स में आप 25 मिनट टाइम डिवोट करें, 25 से 30 मिनट। जीएस जीके इंग्लिश जीएस में आप बात करें तो 7 से 8 मिनट, इंग्लिश की बात करें तो 10 से 12 मिनट में आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इस हिसाब से आपको अपने अनुसार, ये मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम की, कि इस हिसाब से वो करना। कभी कभी होता है कि रीजनिंग आपसे कम देर में बन जाएगा तो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा टाइम है कि इसको आप अगर इतना तक कर लेते हैं, और ये तब होगा जब आप मॉक टेस्ट डेली देंगे तो होगा ये चीज, समझ रहे हैं बात को। उसके बाद बात करें हम लोग की, एक तो और उनका मेन प्रॉब्लम है कि वो डेली मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद क्या है, पैनिक हो जा रहे हैं, और एक तरह से वो प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। देखिए लो स्कोर आने से जो आपको टेंशन हो रहा है वो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है।
अब हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जितने भी चीज है उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें। सबसे पहले तो आप एक चीज जान लीजिए कि यस यू कैन, आप जो है आपका अच्छा स्कोर आएगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस को जगाइए, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज ये क्या है कि देखिए अभी का जो सिनेरियो है कि देखिए मान के चलिए कि कोई एक सर्टेन ए मॉक टेस्ट बना रहा है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। अब क्या है कि जिस तरीके से स्टूडेंट, एक अच्छे स्टूडेंट में कंपटीशन होता है कि तेरा कितना मार्क्स आया तो 125, मेरा कितना है तो 135, इस हिसाब से जो है उनके बीच में कंपटीशन है। उसी तरीके से जो ये सारे जितने भी आपको देख रहे हैं, आप जिनका मॉक टेस्ट आप बनाते हैं तो उनके बीच में भी कंपटीशन है। वो कोशिश करते हैं कि कितना ज्यादा से ज्यादा वो हार्ड क्वेश्चन दे ताकि स्टूडेंट को ऐसा लगे कि वो मतलब उनका बेस्ट मॉक टेस्ट है। अभी तो मैं ऐसा सिनेरियो देख रहा हूं कि ये वाले अगर 50 लेवल अपने क्वेश्चन को हाई कर दिए तो ये 60 कर दिए तो ये 70 कर दिए। अल्टीमेटली सफर किसको करना पड़ रहा है? सफर आपको करना पड़ रहा है। आपको, क्योंकि जब आप, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है कि ऐसा है कि उनको वो बोलते हैं कि जब मैं अगर टेक्स्ट बुक से दे रहा हूं तो 110 आ रहे हैं, अगर प्रीवियस से दे रहे हैं तो 140 आ रहा है। तो खुद सोचिए, जब आपको यहाँ 110 आ रहा है और इसको लेकर आप परेशान है कि आपको 110 आ रहा है मतलब आप पढ़ाई नहीं किए, तो फिर यहाँ 140 कैसा आ गया? क्योंकि एग्जाम वाले को, एग्जाम जो है, जो एग्जाम लेते हैं, कंडक्ट करवाते हैं, उनका मेन मोटिव होता है कि आपका स्पीड, आपका एक्यूरेसी, आपका नॉलेज को टेस्ट करना है, ना कि आपको नीचा दिखाना कि हाँ आपको कम स्कोर आ रहा है इस हिसाब से। वैसा नहीं है, अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर आएगा। तो मॉक टेस्ट के मार्क्स को लेकर इतना भी परेशान नहीं होना है। दूसरा अप्रोच ये होना चाहिए कि जब आपको कम स्कोर आता है तो आप ऐसा सोचिए कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसमें आप एनालिसिस कीजिए कि जो रेलेवेंट है और जो इररिलेवेंट क्वेश्चन को कोई जरूरत नहीं है एनालिसिस करने को, छोड़ दीजिए। रेलेवेंट क्वेश्चन को देखिए कहाँ बना है कहाँ नहीं बना है। दूसरा चीज, उसके बाद क्या है कि देखिए अल्टीमेटली आपको तो एग्जाम देना है सीजीएल का, उसमें आपको एसएससी सीजीएल का आपको एग्जाम देना है। उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, क्या जो पैटर्न है प्रीवियस ईयर का जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें जो पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का, क्या वो जो मॉक टेस्ट आप बना रहे हैं इस वक्त, क्या वो पैटर्न फॉलो कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो फिर उसके स्कोर को उतना ध्यान और तजब्बो मत दीजिए कि हाँ आप उसकी वजह से परेशान हो। तीसरा चीज क्या है कि जब भी आप मॉक टेस्ट बनाएं उसका एनालिसिस साथ में आप उसको कीजिए, ठीक है, डेफिनेटली कीजिए, ठीक है। जो रेलेवेंट क्वेश्चन है उसको डेफिनेटली बनाइए। वोकैब सेक्शन में जितने भी आप वोकैबुलरी के जो आप वन वर्ड इडियम्स देखते हैं, जो नए दिखते हैं, उसका एक सेपरेट नोटबुक बनाइए इन 30 दिन में, ठीक है, यानी कि 31 मई तक आपको ये करना है। ग्रामर के जो रूल्स आपको नए आ रहे हैं वो नोट डाउन कीजिए और उसके बाद आप हर दिन अपना एक नोटबुक में ये देखिए कि कौन सा टॉपिक आपका अभी तक कवर नहीं हुआ है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, और उसको आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बस इतना आपको करते रहना है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आप देखिए कि एक जो उनका मेन प्रॉब्लम ये भी है कि लो स्कोर, तो मैंने बता दिया कि लो स्कोर से आपको चिंता नहीं होना, आपको अल्टीमेटली एग्जाम एसएससी के एग्जाम में देना है, ठीक है। वहां पर आपका स्कोर आना है और डेफिनेटली अच्छा आना है, तो आपको हर दिन देना है। टाइम मैनेजमेंट आपको जो है हिसाब से करना है। जैसे कि आपने अगर 10 मिनट का सेट करके रीजनिंग बनाना है तो 10 से 12 मिनट नहीं होना चाहिए। 10 मिनट बनाने के बाद आप मैथ्स पे तुरंत स्किप कीजिए, ठीक है, मैथ्स पे चले जाइए और उसके बाद मैथ्स 25 मिनट का टाइम दिया, 25 मिनट का, तो उसके बाद जीके का बनाइए। जब आपका टाइम बचे तो उसके बाद जो आपने बुक मार्क किया है वहां पे क्वेश्चन, उसको फिर वापस से आप जाकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि वो आपका सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे कीजिएगा तो ये आप एग्जाम में भी इसी तरीके से बनाएगा। उसके बाद क्या है कि देखिए 30 दिन आपके पास डू और डाई का करना है आपको, तो 30 दिन में एक स्ट्रिक्टली जो है टाइम पे फॉलो कीजिए कि जैसे आपका एग्जाम जैसे 10 बजे से होगा तो 10 बजे एक सेट दीजिए। अगर किसी को दोपहर में टाइम मिलता है तो 2 से 3 दीजिए, टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो और उसको प्रॉपर तरीके से दीजिए, एक टाइम मैनेजमेंट के साथ कीजिए। और तीसरा प्रॉब्लम यह है कि मॉक टेस्ट वो डेली नहीं बना रहे तो मॉक टेस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। पैनिक अगर आप हो रहे हैं तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा सोचिए कि आपको एग्जाम में इससे भी अच्छा स्कोर आएगा, बस उसके लिए पीछे से आप मतलब बैक साइड से आप तैयारी अच्छे से करते रहिए और प्रॉपर एनालिसिस आप डेफिनेटली अच्छे से कीजिए। तो ये तमाम चीज करने के बाद आपका स्कोर कैसे कम आएगा वो भी मैं देख लेता हूं, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, इस वक्त आप किसी भी मॉक टेस्ट को अगर आप दे रहे हैं प्रीवियस ईयर छोड़ के, अगर आपका स्कोर 130 तक आ रहा है यानी कि 130 प्लस में आ रहा है तो उसको बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। और जिसका अगर स्कोर 110 प्लस में आ रहा है तो उनको बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है। ये मैं एक एवरेज स्कोर बता रहा हूँ कि 130 प्लस में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। एग्जाम में आपको डेफिनेटली 160 प्लस आएगा और 110 वाले है अभी भी मौका है, आप अपने स्कोर को 140 तक आप ले जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई आपके, मैंने आपको इस तरीके से समझाया है। मैं आशा करता हूं कि आप थोड़ा सा तो मोटिवेट जरूर हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अप्रोच लेना है,
ठीक है। अगर बात करें, देखिए अब क्या है कि इस प्राइम ऑफर अभी भी चल रहा है, 5 दिन बचे हुए हैं। 250 में आपको मटेरियल मिल रहे हैं, जहां पे आपको जीके का ये सारा चीज आपको मिलेंगे, हर सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन जो है आपको रिसेंट में जो एग्जाम हुए हैं, ग्रामर के ये सारे रूल्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मैथ में आपको 750 क्वेश्चन, 300 न्यू क्वेश्चन, फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। इंग्लिश में प्रैक्टिस बुक मैंने बनाया है, वोकैबुलरी सेक्शन बनाया है, और उसके बाद जो है आपको मॉक टेस्ट मैंने मैथ्स का बनाया है। ये तमाम चीज को भी अगर आप अच्छे से, अगर आप इस 1 महीना में अगर कर लेते हैं तो स्कोर जो है आपका अच्छा तो आएगा ही, साथ में आप सब कुछ रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, प्राइम ऑफर में। और लेने का मेथड यही है कि आप मेल कर सकते हैं roshanmu6@gmail.com पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से करने के बाद आप स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, बस मॉक टेस्ट अच्छे से देते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।